गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि नेम से क्लियर एसिड होता है कार्बोक्सिलिक, जिसमें CH ग्रुप मिलता है, वो कंपाउंड कैसे होते हैं एसिडिक, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है। ये इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं RCOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या डोनेट करता है, H+ डोनेट करता है एंड शो एसिडिक बिहेवियर। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्या एसिड का मेजरमेंट करने के लिए दो टर्म का अपन यूज करते हैं, Ka एंड pKa। तो Ka की वैल्यू यदि ज्यादा होती है, Ka का मीन्स क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। Ka का क्या मीन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो Ka की वैल्यू यदि ज्यादा है तो एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिडिक बिहेवियर मोर। दूसरा होता है pK। तो pK क्या होता है, नेगेटिव लॉग Ka का जो नेगेटिव लॉग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, pKa। तो pKa ज्यादा होगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। pKa बताता है, Ka के नेगेटिव लॉग को बताता है, ध्यान रखें। तो Ka की वैल्यू ज्यादा होने पे एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है, pKa ज्यादा होगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। अब अपन आगे देखते हैं कि रीजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, क्या रीजन है, H+ किस वजह से डोनेट कर रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए रीजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर देखते हैं अपन। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास RCOOH। तो फर्स्ट रीजन अपन यहाँ क्या बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। कैसे पता चला रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस कैसे बना, इसका O ने अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होके आ गए। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से बन गई इसकी, RC डबल बॉन्ड O+H। O ने अपना लोन पेयर यहाँ इसको डोनेट किया है तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और यहाँ O पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, बिकॉज इसने लोन पेयर दिया है। और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। और रेजोनेंस से क्लियर है कि O पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ तो आ गया तो क्या करें, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेजोनेंस से क्लियर है कि OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन उस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपने पॉजिटिव चार्ज को सस्टेन करने के लिए ये क्या करता है, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा एंड रिलीज H+ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और ये क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। तो फर्स्ट रीजन अपन क्या बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर का, रेजोनेंस। रेजोनेंस में अपन क्या बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड। रेजोनेंस इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रेजोनेंस कैसे बनाया, वो ने अपना लोन पेयर यहाँ दिया, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव हो गई, ऑक्सीजन पे आ गई। तो इसने अपना लोन पेयर यहाँ दिया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, लोन पेयर दिया मतलब इसे प्लस चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड मूव हो गई यहाँ आ रहे हैं तो पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस मिल रहा है। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्या क्लियर है कि ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड हैज पॉजिटिव चार्ज। OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन होता है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता। किस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को सस्टेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड रिलीज H+ एंड फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। H+ रिलीज करके क्या बना देता है, कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है। तो फर्स्ट रीजन अपना रेजोनेंस हो गया। दूसरा रीजन अपन बता सकते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड OH बॉन्ड इज प्रेजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलता है,
OH bond, and out of oxygen and hydrogen which is more electronegative? Oxygen atom. Out of oxygen and hydrogen, oxygen atom is more electronegative, so it attracts electrons of OH bond towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या करेगा? H+ रिलीज कर देगा और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। और दिस कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये रेजोनेंस के थ्रू क्या जाता है? स्टेबलाइज। कैसे? ये नेगेटिव यहाँ आया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो ये बन गई कार्बोक्सिलेट की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो ये दो रीजन अपन यहां बता सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर का रीजन जो है वो इन दो फैक्टर से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या बताएं? रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्लियर है कि OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? पॉजिटिव स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करता है एंड रिलीज H+ इन फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। सेकंड नॉर्मल रीजन अपने को पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलता है? OH बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है ना। और इन OH बॉन्ड ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हाइड्रोजन से ज्यादा है। सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एंड रिलीज H+। तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और H+ रिलीज हो गया। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। यानी ये नेगेटिव यहाँ है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये क्या हो गया? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल। तो रीजन क्लियर है। दो रीजन अपन बता सकते हैं, रेजोनेंस और दूसरा नॉर्मल। OH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और H+ को रिलीज करेगा। अब अपन देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक बिहेवियर पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है वो अपन देखते हैं। तो ध्यान दें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है RC≡OH। कार्बोक्सिलिक के जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। तो इस पे सपोज कौन जुड़ा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। फर्स्ट अपन इफेक्ट देखते हैं किसका? +I इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो तो क्या इफेक्ट होता है? ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करता है? +I मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड देन दे शिफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन। तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो शिफ्ट करते हैं इधर, और शिफ्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक की तरफ क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होती है? डिफिकल्ट या फिर इजियर? डिफिकल्ट हो जाएगी। भाई सीधी बात है, इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता है? OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और H+ को रिलीज करता है। लेकिन जब इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नियरेस्ट यानी अल्फा कार्बन पे यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, सीधी बात है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इस ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो इसकी तरफ इसका ध्यान कम हो जाएगा, इधर ध्यान कम हो जाएगा तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बॉन्ड नहीं टूटेगा तो H+ नहीं निकल पाएगा, H+ नहीं निकल पाएगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते क्या है एक्चुअल में, OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड डिफिकल्ट। और OH बॉन्ड की ब्रेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी तो H+ निकलेगा नहीं, H+ नहीं निकलेगा आसानी से तो एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखें क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना वो एसिडिक बिहेवियर हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब एल्किल ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये एसिडिक बिहेवियर क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मोर इज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी अपन बता सकते हैं कि एल्किल ग्रुप के नंबर यदि इंक्रीज होते हैं, एल्किल ग्रुप यदि इंक्रीज होंगे, एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज। ऑक्सीजन एटम का जो OH बॉन्ड उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट। तो अपन क्या बता देंगे फिर, एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर डिक्रीजेज। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं लाइक एल्किल ग्रुप्स, वो हमेशा एसिडिक बिहेवियर क्या करते हैं, कम करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन एटम होगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। और जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। और इधर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब OH बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या होगी, डिफिकल्ट हो गई। यानी एसिडिक बिहेवियर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, सपोज यहाँ पे एक लिखा फॉर्मिक एसिड HCOH, एक लिख दिया एसिटिक एसिड, एक लिख दिया ये प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC बता सकते हैं इसे। एक मैंने लिख दिया ये आइसोब्यूटायरिक एसिड लिख दिया, एक ये लिख दिया मैंने। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो नहीं जुड़ा। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, कौन, मिथाइल, यानी एक है देने वाला। यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप कौन जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है, मतलब एक बड़ा ग्रुप जुड़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और एसिडिक बिहेवियर उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये एसिडिक बिहेवियर का क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज एल्किल ग्रुप हमेशा एसिडिक बिहेवियर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आपने प्लस आई इफेक्ट का देखा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब जुड़े हों, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब यहाँ किससे है, एल्किल ग्रुप से, तो वो एसिडिक बिहेवियर हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। दूसरा अपन फैक्टर देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। यहां अपन क्या बताएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके अल्फा कार्बन पे सपोज कौन अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो आप बताइएगा मुझे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होगी, तो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इधर से क्या करेगा, ये जल्दी अट्रैक्ट करेगा, बोले मुझे जल्दी दो, मुझे जरूरत है क्योंकि इधर ले रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और H प्लस को जल्दी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, डिक्रीज। और ऑक्सीजन एटम ऑफ OH बॉन्ड पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग क्या हो जाती है, इजियर। इसकी ब्रेकिंग क्या हो गई, इजियर, जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो H प्लस जल्दी निकालेगा, और H प्लस जल्दी निकलेगा तो एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो भी हैं वो हमेशा एसिडिक बिहेवियर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का विड्रॉविंग नेचर अपन देखते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर किसका होता है, CF3 का। CF3 का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर यानी दूसरा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, नाइट्रो, फिर साइनो, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और सबसे लिस्ट होता है किसका, फिनाइल, C6H5। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी है, इसकी है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर ये करता है, ये ग्रुप जुड़ा हो ना तो उसका एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ऐसे ही NO2 दूसरे नंबर पे आता है, साइनो, ऐसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, एल्किल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे या जितना बड़ा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, यानी मोर इज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप और लार्जर इज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप, ये जितना बड़ा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, लेसर विल बी एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर उतना ही क्या होता है, कम होता है। दूसरा माइनस आई इफेक्ट में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे यहाँ ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग इजियर, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग इजियर मतलब एसिडिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है ना। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर मैंने यहाँ पे बताया है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर किसका होता है, CF3 का, ठीक है ना। फिर नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सबसे लिस्ट होता है फिनाइल। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना आप, क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एक अगले ने पेयर दे दिया किसका, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बताइए दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्म मतलब 1 कार्बन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COH आएगा, तो H लगा दिए एक वैलेंसी पूरी करने के लिए। एसिटिक एसिड यानी CH3COH। यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा। विड्रॉविंग जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा। यहां कौन सा जुड़ा है, ये CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है तो ये एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, कम करता है। तो यहां ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, CH3COH। क्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, एक H हटा के यहां क्लोरो जोड़ दें। इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, बताइए आप मुझे। एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्लोरो वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ये CH3 का इफेक्ट तो कैसा होता है, प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसका कैसा होता है, Cl का माइनस है, ये खींचने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए क्लोरो एसिटिक एसिड एंड नाइट्रो एसिटिक एसिड,
तो क्लोरोएसिटिक एसिड का क्या मीन है यहाँ, ये क्लोरोएसिटिक एसिड हो गया। और नाइट्रोएसिटिक एसिड 2 कार्बन 1 नाइट्रो लगा दिया। बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, नाइट्रो वाला ज्यादा होगा। क्लोरो का भी विड्रॉविंग नेचर है, हालांकि क्लोरो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, दोनों ही विड्रॉविंग है, लेकिन नाइट्रो और क्लोरो में विड्रॉविंग नेचर किसका ज्यादा होता है, नाइट्रो का ज्यादा होता है ना। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा यहाँ, नाइट्रो। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्लोरो क्या होगा, ये फ्लोरो हो गया, और ट्राइफ्लोरो यहां लिख देता हूं मैं। बताइए कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 3 जुड़े हैं माइनस आई वाले, ये एक ही जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़े अट्रैक्ट करने वाले, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं आपको कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, कि जो फॉलोइंग है उनको एसिडिक बिहेवियर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करिए, अरेंज करिए। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए, बता देंगे आप इसमें। एक और अरेंज करवा के देख लेते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। जैसे एक अगले ने दे दिया फॉर्मिक एसिड दे दिया, एक दे दिया एसिटिक एसिड, एक यहाँ पे दे दिया अगले ने क्लोरोएसिटिक एसिड, एक दे दिया नाइट्रो एसिटिक एसिड, और अरेंज करवा लिया किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एसिडिक बिहेवियर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम एसिडिक कौन सा है, सबसे कम एसिडिक यहाँ कौन सा हो जाएगा, बताइए, ये वाला हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है ना, तो सबसे कम एसिडिक है ये। दूसरे नंबर पे कम एसिडिक है ये। फिर ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, क्लोरो वाला, नाइट्रो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक है नाइट्रो, फिर क्लोरो, फिर फॉर्मिक, और ये क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, जो एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक और ध्यान रखिएगा, यदि बेंजीन के कंपाउंड अपने पास आ जाए, जैसे बेंजोइक एसिड आ जाए, ये बेंजोइक एसिड है, और ये मेरे पास है पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। जो भी सब्सटेंट होते हैं ध्यान रखिए, उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है पैरा पोजीशन पे। ये है पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, ये है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और आपसे बोल दिया कि इसको अरेंज कीजिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा पीके यहाँ किसका होगा, सबसे ज्यादा पीके इसका नहीं होगा, इसका एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा है। तो एसिडिक बिहेवियर जिसका सबसे ज्यादा है उसका तो पीके कम होता है, ठीक है ना, तो इसका पीके तो सबसे कम है। तो इनमें से सबसे कम एसिडिक कौन सा है, सबसे कम एसिडिक है बीच वाला, क्योंकि यहाँ डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है ना मिथाइल, तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, कम करता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं था ये, सबसे कम एसिडिक था, सबसे कम एसिडिक था, मतलब इसका पीके क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पीके किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। सबसे कम पीके किसका हो जाएगा, सबसे कम पीके हो जाएगा नाइट्रो का, क्योंकि विड्रॉविंग ग्रुप है तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ाता है। तो ये ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर या अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। तो एसिडिक बिहेवियर के ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, फिर पीके उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जिसका एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा है उसका पीके क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक था क्योंकि विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है, और ये सबसे कम एसिडिक था क्योंकि ये क्या है, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई नहीं जुड़ा हुआ तो ये बीच का हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपन आगे पढ़ते हैं, कंपेरिजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर बिटवीन एल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में के एसिडिक बिहेवियर में अपन क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। देखिए कंपेरिजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर सबसे पहले किसके बिटवीन आप कंपेयर करते हैं, एल्कोहल और फिनोल के बिटवीन। सबसे पहले किसके बिटवीन कंपेयर करेंगे अपन, एल्कोहल और
फिनोल। तो देखिए सबसे पहले अपन कंपेयर करते हैं किसके बिटवीन, एल्कोहल एंड फिनोल के बिटवीन कंपेयर करते हैं कि एल्कोहल और फिनोल में मोर एसिडिक कौन सा है। तो ध्यान रखें, एल्कोहल ROH, फिनोल क्या हो गया C6H5OH। अपन क्या बताते हैं कि आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक। फिनोल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। किस वजह से, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट किया, क्या बना दिया, एल्कोक्साइड आयन और H+, यानी एल्कोहल डोनेट H+ टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल H+ डोनेट करके क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। विच हैव नो रेजोनेंस, जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं मिलता, ये कोई रेजोनेंस शो नहीं करता है, ठीक है ना। एल्कोहल H+ डोनेट करके क्या फॉर्म करेगा, एल्कोक्साइड आयन फॉर्म करेगा। भाई ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, H को H+ की फॉर्म में रिलीज किया, क्या बनाया, एल्कोक्साइड आयन। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता। लेकिन फिनोल देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट किया, क्या बना, फिनोक्साइड आयन। which get stabilized through resonance। जो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो ध्यान रखें, आउट ऑफ एल्कोहल और फिनोल विच इज मोर एसिडिक, आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो अपन को क्या बता देंगे यहाँ, एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फिनोल हो जाएगा। किस वजह से, एल्कोहल डोनेट H+ टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल H+ डोनेट करके क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है, विच हैज नो रेजोनेंस, यानी विच डू नॉट शो एनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। वाइल फिनोल डोनेट H+ टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। फिनोल H+ डोनेट करके क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है, विच गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। जो रेजोनेंस के थ्रू क्या जाता है, स्टेबलाइज। अब आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना के बतानी पड़ेगी। यदि आपसे कंपेयर किया जाए एल्कोहल और फिनोल के एसिडिक बिहेवियर में, आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, तो आपको इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना के बतानी पड़ेगी। किस तरीके से, देखिए पहले अपन क्या बना देंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे कि बॉन्ड रोटेट होते हैं। ये देखिए यहां क्या बताना है, O- का मतलब O के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे जुड़ा होता है, तो रिंग पे कौन सा चार्ज रोटेट होता है, नेगेटिव चार्ज रोटेट होता है। कहां, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है ना। कहां रोटेट होता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पर बनाते हैं। देखिए लोन पेयर इसने दिया, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो गए। तो लोन पेयर आप सीधा भी बना सकते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो रिंग पे कौन सा चार्ज घूमेगा, नेगेटिव चार्ज घूमेगा। अल्टरनेट ऑर्डर में ध्यान दीजिए। तो नेगेटिव चार्ज लगा दिया मैंने ऑर्थो पे, ये छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया, ये छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया, ये छोड़ के अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड आ गया। फिर नेगेटिव वापस आपने कहाँ लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, ये छोड़ के डबल बॉन्ड, ये एक छोड़ के अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड, फिर वापस ये छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया। नेगेटिव वापस कहाँ लगा दिया, ऑर्थो पे, ये छोड़ के डबल, ये छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे ये छोड़ के डबल बॉन्ड आ गया। फाइनली उल्टा आपने बना दिया। तो देखिए एल्कोहल H+ डोनेट करके क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन विच हैज नो रेजोनेंस, वाइल फिनोल डोनेट H+ टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। वाइल फिनोल H+ डोनेट करके क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है, जो रेजोनेंस के थ्रू क्या जाता है, स्टेबलाइज होता है। इसलिए एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फिनोल हो गया। अब अपन कंपेयर करेंगे किसके बिटवीन, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन। तो देखिए एक बार इधर, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, एल्कोहल और फिनोल में मोर एसिडिक कौन सा हो गया, फिनोल, ठीक है ना। अब अपन कंपेयर करते हैं किसके बिटवीन, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन। अब अपन कंपेयर करेंगे किसके बिटवीन, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहां फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करते हैं।
फिनोल H प्लस डोनेट करके क्या बना रहा है, फिनोक्साइड आयन, और जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। अभी देखते हैं आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के RCOH, इसने भी ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट किया, OH बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट किया, क्या बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये भी क्या हो जाता है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल, ये नेगेटिव यहाँ, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ध्यान देना, फिनोल और कार्बोक्सिलिक में मोर एसिडिक कौन सा है, फिनोल भी H प्लस डोनेट करके क्या बना रहा है, फिनोक्साइड आयन, जो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज। कार्बोक्सिलिक एसिड भी H प्लस डोनेट करके क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, विच गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। तो वैसे तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है उतना ही ज्यादा वो आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल तो वैसे ये होना चाहिए, लेकिन ये कम स्टेबल है। किस वजह से, देखिए कि इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन पे है। और कार्बन क्या होता है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। तो हालांकि इसने रेजोनेंस तो शो किया, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनी, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन लेस स्टेबल है। कैसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल बनेगी, ध्यान रखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में ज्यादा एसिड कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल हो गया। तो अपन बताएंगे कैसे, कि फिनोल डोनेट H प्लस टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम। नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बन पे। सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट H प्लस टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस डोनेट करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। इन द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन पे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दीज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। भले ही दो बनी लेकिन ज्यादा स्टेबल बनी, तो इसलिए ज्यादा एसिड में कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सब ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक, दूसरे पे फिनोल, और सबसे कम कौन हो गया, एल्कोहल।